हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जब क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था तो उसमें एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करा रहा था और उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 7 तक सॉल्व करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 बताने वाले हैं। और आइए यहाँ बोर्ड पे हमने क्वेश्चन 8 नंबर को नोट कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि यदि 3 इंटू कॉट है, यदि 3 इंटू कॉट इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि ये लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ये जो दिया गया है 3 इंटू कॉट इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से कॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3। और यहाँ से क्या करेंगे कि इस जो लेफ्ट साइड वाले वैल्यू है इसका वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद से राइट वाले जो मतलब आइडेंटिटी है इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है किसके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है यहां से सॉल्यूशन इसका देखिए, लिखेंगे चूंकि 3 इंटू कॉट इज इक्वल टू 4, तो यहां से कॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3 और कॉट ए बराबर क्या होता है b/p होता है, b/p। तो यहां से क्या होगा, ये ऊपर वाला b का वैल्यू हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और p का वैल्यू हो जाएगा 3। b और p हो गया। ठीक है, तो क्या चाहिए इसमें bp चाहिए है तो h निकालेंगे। h यानी सबसे लंबा साइड होता है, इसलिए क्या करेंगे दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और यहां से हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर रूट 5। ठीक है, आइए इसका लेफ्ट साइड का वैल्यू निकालते हैं। इसका लेफ्ट साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां से क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, यानी टेन होता है p/b, यानी p/b का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू है 1 माइनस p/b, p कितना है 3 है, 3/b का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3/4 का यहाँ पे फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, ये घटाएंगे 1 से 16 कटेगा तो कितना हो जाएगा 7/16 और इसके नीचे हो जाएगा ये जोड़ देंगे 16 कम 16 9 25/16 हो जाएगा और 16 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/25। ये किसका वैल्यू हो गया लेफ्ट साइड का। अब इधर हम निकालते हैं राइट साइड का वैल्यू। राइट साइड है कितना आरएचएस, इसका आरएचएस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से क्या होगा कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है b/h, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा। और b है कितना, b है आपका 4 और h आया है 5, ये पूरा का होल स्क्वायर माइनस p है कितना 3 है और बाई 5 ये इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेंगे, 25 नीचे सेम है तो ऊपर में क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 16 माइनस 9 यहां से हो जाएगा ये 7/25, यानी जो लेफ्ट साइड जितना था उतना ही ये क्या हो गया यहाँ पे राइट साइड हो गया। लिखेंगे अतः एलएचएस बराबर आरएचएस है, इसलिए क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या है। ठीक है,
आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री है B, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A × cos C + cos A × sin C, दूसरा है cos A × cos C - sin A × sin C। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल वो इस प्रकार से बनाएंगे जिसमें कोण B कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और इस ट्रायंगल का नामकरण इस प्रकार से करना है कि B क्या होना चाहिए, समकोण। ये हमने क्या किया है, यहाँ पे B 90 डिग्री बनाया है, B हो गया ये, और जो बाकी बचे उसको A और C कर देते हैं। ये A हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो इसमें दिया क्या गया है, tan A, एंगल A लेना है। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि इसका सॉल्यूशन है ये, चूंकि tan A कितना है, tan A दिया गया है 1/√3। तो यहां से क्या होगा, ये tan A = क्या होता है, या इसी में लिख सकते हैं tan A बराबर होता है P/B। ये tan A = होता है P/B। ये हो गया P, ऊपर वाला P, नीचे वाला B हो गया। यानी P का वैल्यू कितना है, 1 है और B का वैल्यू √3 है। यहां से क्या निकालेंगे, H निकालेंगे, इसका हाइपोटेनस ये कर्ण निकालेंगे। यानी H का फॉर्मूला क्या होता है, या आपको अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो क्या कीजिएगा कि जैसे ही H निकालेंगे, लंबा साइड होता है यानी रूट के ऊपर ये दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर करके क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3, और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब जिसका वैल्यू निकालना उसका निकालेंगे। पहला किसका वैल्यू निकालना है, पहला जो है sin A है, sin A × cos C, sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो यहां से sin A क्या होता है, sin A यानी एंगल A के अनुसार लेना है। तो sin A यहां ना हो तो इसको क्या करते हैं, इसको डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। ये A के अनुसार ये P क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और B कितना है, √3 है, ये हो गया आपका √3। और H कितना है, H हमने निकाल दिया है, तो ये हो गया है 2। आइए sin A देखते हैं, यानी एंगल A के अनुसार क्या लेना है, sin A लेना है। तो sin A बराबर क्या होता है, P/H होता है। यानी इसके सामने वाला ये P हो गया, ये क्या हो जाएगा H, यानी 1/2 लेंगे इसके लिए, ये हो जाएगा 1/2 × cos C, यानी C एंगल के अनुसार। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H, यानी B/H होता है cos थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब प्लस cos A, अब A के अनुसार क्या लेना है, A यहाँ पे है, इसके अनुसार cos A लेना है, तो सामने वाला हो जाएगा P, तो B अब ये ना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 इंटू से लेना है sin C, तो सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, यानी √3/2। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ये 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √9, और √9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और 3 2 2 जाइए 4, एलसीएम ले लीजिए, ये 4, ये 1 + 3, और यहां से फाइनल 134/4 ये कट जाएगा तो 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 नंबर यहां पे है, यानी cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो cos A का वैल्यू बताना है, तो A एंगल यहां पे है, तो cos A क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये इसके सामने वाला ये क्या है, P है, और ये हो जाएगा B, यानी √3/2 हो जाएगा, √3/2 × cos C, यहाँ पे ये C है, सामने वाला P हो जाएगा, और B क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस sin A, तो एंगल A यहाँ पे है, sin A लेना है, सामने वाला ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा H, यानी 1/2। हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब सॉल्व करा रहा था उसमें बताया था कि sin A कैसे निकालते हैं, cos A कैसे निकालते हैं, और थीटा की पहचान कैसे करते हैं, हमने पिछले क्लास में बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारा जो इसके पिछले वाला वीडियोस को आप देख सकते हैं। ये हो गया sin A का वैल्यू 1/2, और sin C किया है, यहाँ पे ये एंगल C है, सामने वाला ये P हो जाएगा, और ये हो जाएगा H, ये √3/2 हो जाएगा, √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा √3, और 2 2 जा 4,
माइनस ये हो जाएगा √3 और 2 हो जाएगा 4। देखिए इक्वल से और इक्वल नंबर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप घटा भी सकते हैं या जोड़ देते हैं, स्टेप और बढ़ा देते हैं। ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √3 इक्वल से इक्वल घटाएंगे तो 0/4 ये हो जाएगा फाइनली 0 आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाएंगे। ये हो गया राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। नाम कैसे रखना है, पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी ये 90 डिग्री इसको क्यू कर देंगे। बाकी जो बचा उसको पी और आर कहीं भी लिख सकते हैं। ये पी हो गया यहाँ पे और ये हो गया आर। ठीक है, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर, यानी ये हो गया आपका पी आर प्लस क्यू आर। ये कितना है 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर 5। ध्यान दीजिएगा, यानी अब क्या है पी आर, यानी ये साइड और ये है क्यू आर, दोनों मिलकर कितना है 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको अगर x मान लें, इसका हाइपोटेनस, तो ये क्या होगा जी, यानी दोनों का सम कितना है 25 है और उस 25 से ये हो गया x, तो बाकी साइड कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। ये कितना लिखेंगे 25 माइनस x। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि पी आर इज इक्वल टू एक्स, इसलिए क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं क्या होता है, यानी जो उसका कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों जो छोटा साइड होता है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी यहां से क्या होगा, ये दोनों छोटा साइड ये है, तो यहां से क्या लिखेंगे, इसलिए या पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये दोनों ये और इसका स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, यानी दोनों छोटा नंबर है साइड है उसका स्क्वायर को जोड़िए बराबर क्या हो जाएगा बड़ा साइड का स्क्वायर। यहां से वैल्यू रख देना, आप पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पी आर कितना है यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा और माइनस 2ab यानी 2 से 25 में गुणा हुआ तो 50, ये हो जाएगा 50x और माइनस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये और ये कटने वाला है। और यहां से क्या हो जाएगा कि 625 और ये 25, ये कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। 650 बराबर इस माइनस 50x को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 50x हो जाएगा 50x, यानी इसलिए x बराबर 650 बाई दिया इधर डिवाइड हो जाएगा और साइड चेंज करके लिख रहे हैं तो ये जाएगा 50, 0 से 0 खत्म और ये 5 से कितना बार कट जाएगा 13 बार में। यानी हमने इस तरीके से किसका वैल्यू निकाल दिया x का, और ये x का वैल्यू कहां रख देंगे यहां रख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यानी क्यू आर निकल जाएगा, क्यू आर हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स और यहां से 25 माइनस एक्स का वैल्यू 13 है और ये फाइनली कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से किसका वैल्यू निकल गया, एक्स किसको माना गया था पी आर का, और यानी ये हो गया आपका पी आर हो गया कितना 13 और ये हो गया 12। आइए जिसका वैल्यू निकाला उसको निकालते हैं। वैल्यू किसका पूछा गया है साइन पी, देखिए साइन पी, ये पी यहां पे एंगल है, सामने वाला ये क्या हो जाएगा इसका लंब हो जाएगा यानी क्यू आर बाई पी आर। तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर कितना है, क्यू आर यहां पे हमने निकाल दिया है, क्यू आर निकला है कितना 12 और पी आर कितना है, पी आर जो है आपका 13 है।
एक ये आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है, cos p निकालना है। तो cos p बराबर क्या होगा, यहाँ पे p है, इसके सामने वाला ये p हो जाएगा, ये हो जाएगा b, यानी pq बाई पी आर। और यहां से pq कितना है, ये तो 5 है, ये आपका 5 है, ये 5 बाई पी आर कितना है 13 है। एक ये आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या निकालना है, tan p। ठीक है, तो tan p बराबर क्या होता है, p बाई b होता है। p कितना है, p कौन सा लगेगा, ये सामने वाला हो जाएगा p, तो p यानी क्या है, ये क्यू आर है। क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 है, 12 बाई 5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसमें बेसिकली करना क्या है कि आपको ये जो ट्रायंगल दिया गया है इसका साइड निकाल लेना, उसके बाद तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और यहाँ से ये इसको निकाल देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन ये है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन इसका है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी क्या tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग वैल्यू निकाल रहे थे तो tan a का वैल्यू क्या आता था, कभी 3/4, यही कभी tan a का वैल्यू 4/3 आता था ना। यानी 1 से कम नंबर कब होता है, जब क्या हो कि ऊपर वाला नंबर से नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा हो। जैसे कि ये वाला बड़ा है, ये 3/4 है, तो 4 बड़ा है, यानी किसी छोटा वाला संख्या को बड़ा संख्या से जब भाग करेंगे तो पहले पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये 4 7 28, यानी ये 0.7 क्या 1 से कम है। लेकिन वही यहाँ पे 4/3 अगर नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3, और यहाँ पे पॉइंट और 1 आएगा, और 3 3 का 9, तो क्या ये 1 से अधिक नहीं हो गया। ये क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम थोड़ी हो सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसका दूसरा ये है कि कोण a के किसी भी मान के लिए, ये भी कहता है किसी भी मान के लिए sec a का वैल्यू 12/5 होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कि ये कोई ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी। तो ए अगर मान लीजिए कि ये ए है, ए क्या कहता है किसी भी मान के लिए कितना 12/5, तो क्या ये sec a का वैल्यू हमेशा किसी भी मान अगर एंगल अगर क्या हो कि 10 20 30 40 50, तो सभी के लिए क्या ये 12/5 आएगा, ये भी गलत है। लेकिन इसका जो एनसीईआरटी में आंसर है उसको सही दिया गया है, लेकिन ये सही नहीं है, क्या ये भी गलत हो जाएगा। और इसका हम डिटेल्स कब देखेंगे, जब यहाँ पे जब हमने जो पिछले क्लास में जितने भी ट्रिगो का फॉर्मूला था सबको हमने प्रूव कराया था, और उसमें एक जो एंगल वाला जो चार्ट था उसको भी दिखाया था। अगर हम एंगल वाला चार्ट यहाँ पर बना दें जल्द से जल्द, देखिए आप बना के उसको भी दिखा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन और अधिक समझ में आएगा। ये हो गया एक टेबल, यहाँ पे कर देते हैं थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 45, और ये हो गया 60, और यहाँ पे हो गया ये 90। ठीक है, और ये हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। ये साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/, ये होता है 2, ये 1/√2, √3/2, ये 1, इसका उल्टा हो जाता है ऐसे, ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। ये 0/1 क्या हो जाएगा, 0, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 1/√3, और ये हो जाएगा 1, और ये √3, और ये इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको घुमाना है, 1/0 क्या हो जाएगा 0, ये 2, √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। अब इसको घुमाना है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये √2, ये 2, इसके नीचे क्या है 1 है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। tan के लिए इसके नीचे क्या 1 है, ये हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, 1/√3,
और इन्फिनिटी कब आया है? जब 1/0 था तब, यानी 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आइए टेबल को देखिए, टेबल में देखिए यहां शुरू से स्टार्ट करते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आइए tan के सारणी में देखते हैं। tan देखिए 0 पर 0, 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और जैसे ही 90 हो गया तो इन्फिनिटी हो गया है। यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है यानी इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। लेकिन पहला ऑप्शन क्या कहा था? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये 1 से कम है? नहीं। देखिए एक तक तो यहाँ पे है लेकिन 1 से आगे क्या है? बढ़ रहा है। इसलिए क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी रॉन्ग कथन है। दूसरा क्या है? कोण a के किसी भी मान के लिए sec a का वैल्यू 12/5। सेक में ये देखते हैं, सेक यहाँ पे है किसी भी मान के लिए। 0 है तो 1 है, 30 है तो 2/√3 है, 45 है तो √2 है, 60 है तो √2 है और 90 तो इन्फिनिटी है। यानी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एंगल ए चेंज हो रहा है यानी थीटा चेंज हो रहा है यानी वैल्यू भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसलिए ये भी क्या है? गलत है। ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, cos a जो है किसका संक्षिप्त होता है? कोसाइन का, यानी COSIN कोसाइन के लिए क्या लिखा जाता है? cos लिखा जाता है। लेकिन ये क्या कहता है? cos a कोण a का कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है, यानी कोसेकेंट किसका होता है? cos a का होता है। ठीक है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉट और a का गुणनफल होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी ये क्या है, ये जो रेशियोज है ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये अलजेब्रा नहीं है कि आप tan को a से आप मल्टीप्लाई करें। ये tan ऐसे नहीं होता है। ये जो क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल लिया जा रहा है। tan किसका एंगल लेना है? एंगल a का। ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए ये वाला जो है गलत है, ये वाला सही है। यानी tan क्या होता है? किसी एंगल का यहाँ पे टेंजेंट लिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहां से कि ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखिए, किसी भी थीटा के लिए sin थीटा 4/3, किसी भी थीटा के लिए sin थीटा 4/3। थीटा यानी क्या करना है? अलग अलग, मतलब कुछ भी थीटा ले लीजिए, क्या 4/3 होगा? ऐसा नहीं होगा। यानी देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है तो 0, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2 और 60 है तो √3/2 और ये 90 है तो 1। यानी एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो वैल्यू दिया गया है, क्या कैसा वैल्यू दिया गया है? यानी 4/3 क्या होता है? यानी 4 को अगर 3 से अगर डिवाइड कीजिएगा यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी इसमें देखिए साइन के केस में क्या हो रहा है कि थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मतलब कि 90 डिग्री पर, उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इसलिए ये भी जो है क्या है? गलत है, गलत कथन है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में 8.2 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।